समृद्धि का आवश्यक तत्व क्या है? जी हाँ साथियों, समृद्धि का आवश्यक तत्व क्या है? साथियों, ये आवश्यक तत्व ही है जो आपको हमेशा समृद्धि की तरफ ले जाता है। आप जानना चाहेंगे? यदि आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 14 वर्षों से हजारों लोगों के जीवन में समृद्धि लाने में कामयाब हुआ हूँ। आज आपके समक्ष अपने कुछ अनुभव, अपनी वो कुछ जरूरी जानकारियां शेयर कर रहा हूँ, इन उम्मीदों के साथ कि ये आपके जीवन को भी बेहतर कर सके। साथियों, समृद्ध होना निश्चित रूप से हर व्यक्ति का कर्तव्य ही नहीं, मौलिक अधिकार भी है और उसे समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने या प्रकृति ने हमें इस योजन के लिए बनाकर भेजा है। साथियों, जब बात आवश्यक तत्व की आती है तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आप समृद्धि की कल्पना कर ही नहीं सकते। साथियों, थोड़ा विस्तार से, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जन सेवा के उद्देश्य से आप इसे अधिक से अधिक इस जानकारी को शेयर करें। हमारे चैनल समृद्धि के सागर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का आधार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार भी है। साथियों, थोड़ा विस्तार से, यह आवश्यक तत्व क्या है? यह आवश्यक तत्व है कर्म करना। कर्मण्येव अधिकारस्यते मा फलेषु कदाचन। गीता में आपने ये संस्मरण जरूर सुना होगा। ये महत्वपूर्ण ज्ञान, ये महत्वपूर्ण मैसेज आपके जीवन में आसपास जरूर रहा होगा, क्योंकि कर्म के बिना साथियों कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम समृद्ध होना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम कर्म करने के लिए भी तैयार हैं और हम कर्म करते भी हैं। लेकिन फिर ऐसा कारण क्या है कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको कर्म करने से पीछे की तरफ ले जाते हैं और आपको समृद्ध होने से रोकते हैं? साथियों, इसमें 3 महत्वपूर्ण ऐसे आयाम या स्टेप या कदम मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके कर्म को प्रभावित करते हैं। साथियों, सबसे पहला है, जब आप अपने कर्म को करने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं होते, यानी कि आप प्रारंभ कर देते हैं लेकिन कुछ समय के बाद आप रुक जाते हैं, अरे निश्चित रूप से फिर आप अपनी समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। आपका कर्म के लिए, जो भी कर्म आपने निर्धारित किया है, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक है। यानी कि आपको वो कार्य तब तक नहीं छोड़ना है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि आप पूर्णतः समृद्ध ना हो जाएं या उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। यदि आपने उसे बीच में छोड़ दिया तो आपके लिए समृद्धि दूर की कौड़ी हो जाएगी साथियों। और दूसरा, उन अकल्पित समस्याओं की संभावनाओं को सोच के रुक जाना। जानते हो ये क्या है? ये हैं वो संभावनाएं कि अगर ये समस्या आ गई तो, वो समस्या आ गई तो, मेरा ये कार्य पूर्ण ना हुआ तो, मुझे दूसरे ने रोक लिया तो, मार्केट में कंपटीशन हो गया तो, परिवार वालों ने कुछ क्या कहा, कम्युनिटी वालों ने क्या कहा। यानी कि ऐसी वो संभावनाएं जिनको पहले ही हम पूर्व रूप से कल्पित करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, और जिसका कारण होता है कि हम समृद्ध नहीं हो पाते या अपने कार्य को पूर्ण नहीं करते अथवा कार्य को शुरू भी नहीं करते। साथ ही बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है हमें प्रभावित करता है। हम उन लोगों के बताए हुए रास्ते को जल्दी पकड़ना चाहते हैं, जबकि अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने लक्ष्यों के द्वारा निर्धारित कार्य पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। और तीसरा है साथियों, उन आदर्श स्थितियों की कल्पना करना जो कभी नहीं आते हैं। साथियों, फिर ध्यान से समझिए, उन आदर्श स्थितियों की कल्पना करके रुक जाना या कर्म ना करना जो कभी नहीं आती।
जैसे कि मौसम अभी गर्म है, मौसम अभी ठंडा है, मेरी आयु छोटी है, मेरी आयु बड़ी है, मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं पैसे वाला नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं अधिक पढ़ा लिखा हूं। ये बहुत सारी ऐसी आदर्श स्थितियों की हम कल्पना करते हैं। जब ये कार्य हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब ये कार्य पूर्ण होगा तो मैं शुरू करूंगा, जब मेरी उम्र इतनी हो जाएगी तब मैं शुरू करूंगा, जब मैं इस शिक्षा को प्राप्त कर लूंगा तब मैं शुरू करूंगा। ऐसी आदर्श स्थितियों की कल्पनाओं के कारण हम अपना कर्म नहीं करते, और जब हम कर्म नहीं करते साथियों तो हम समृद्ध भी नहीं होते हैं। साथियों, मैं जानता हूं आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप समृद्ध होना चाहते हैं। आज इस वीडियो में फिर इतना ही। निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये ध्यान रखिए, जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। नमस्कार, नमस्कार।